गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय वन बुक से एक्सरसाइज करवा रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कुछ क्वेश्चन करवाए थे, कुछ क्वेश्चन बाकी था। जो क्वेश्चन बाकी है उसे आज करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा था। 13 नंबर का 13 का तीसरा नंबर। तेरह का तीसरा नंबर का दिया हुआ हाफ cos इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x बाय 2 इक्वल cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। यह आपका क्वेश्चन रहा। इस सबको क्या करना है, क्या प्रूव करना है कि सभी आपस में इक्वल है। ये प्रूव करने के लिए एक को हम लेते हैं, इसको ले लेते हैं सबसे लास्ट वाला जो टर्म, उसको लेते हैं tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। इसको लेते हैं, इस बात को। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, कुछ रख देते हैं x के स्थान पर। क्या रख दें, x के स्थान पर cos थीटा रख देते हैं और x इक्वल टू cos थीटा। तो देखो ये चीज बन क्या जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x के स्थान पर क्या रखा, cos थीटा। तो होगा आपका cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस x के स्थान पर cos थीटा रखा, cos थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अच्छा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट कर, ये होता है क्या कि sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इक्वल tan इनवर्स sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इक्वल tan इनवर्स। अच्छा, sin थीटा का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल फिर आपका tan इनवर्स। चाहे यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 एक और एक यहाँ कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 ये होगा कैसे आपका tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स और tan है ये आपका डिफाइन है, ठीक है, थीटा बाय 2 आइडेंटिटी फंक्शन है। इक्वल टू आपका हो गया 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 1 बाय 2। थीटा के स्थान पर ध्यान रखा जाए, थीटा यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं, थीटा यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा आपका cos j अगर के cos इनवर्स होता है तो cos इनवर्स आपका हो गया cos इनवर्स ऑफ x। ये आपका प्रूफ है। देखो ये हमने क्या किया, इस पार्ट को लिया इसको लिया और ये क्या किया, प्रूफ करके दिखाया। दूसरा लेते हैं बी टेक, ये मान लो एक फर्स्ट पार्ट था आपका, दूसरा लेते हैं सेकेंड बी टेक। और एक बार इसको लेते हैं, इस पार्ट को cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस x
बाय 2, इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है x के स्थान पर रखते हैं, x का स्थान पर पुनः उसी में रखते हैं, पुट x इक्वल टू cos थीटा ही पुट करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाय 2 cos इनवर्स। देखो ऊपर में क्या होता है, फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ये आपका मिला cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ है ना, इसका cos स्क्वायर का, तो ये आपका क्या हो जाएगा cos थीटा बाय 2 मिलेगा। cos इनवर्स है, cos है, यह डेरिवेटिव फंक्शन है, थीटा बाय 2 1 बाय 2 और थीटा आप फाइंड करते हैं, ये cos आपका क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ ये आपका ये दूसरा प्रूफ है। तीसरा लेते हैं स्टार्ट। मैंने इसको लिया, ये प्रूव करके दिखाया, इसको लिया, ये प्रूव करके दिखाया, और इसको लेते हैं साइन इनवर्स बीटा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2, इसको ले चलते हैं। एक्स का स्थान पुनः उसी चीज को रखते हैं जो ऊपर रखा था, एज वाले यहाँ रखते हैं। आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय 2 इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, इक्वल आपका साइन इनवर्स साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से बाहर क्या होगा साइन थीटा बाय 2, साइन इनवर्स साइन ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, इक्वल तो आपका क्या होगा थीटा बाय 2 हो गया आपका 1 बाय 2 थीटा, इक्वल लिखेंगे 1 बाय 2 थीटा आपका वही ना जो भी इनपुट किया थीटा इक्वल से यहाँ से फाइंड करते हैं। cos इधर आएगा, क्या लिखा है cos इनवर्स ऑफ x, ये आपका। तो आपने क्या किया, इसको लेकर के ये प्रूव किया, इसको लेकर के ये प्रूव किया, इसको लेकर ये प्रूव किया, चारों आपका इक्वल हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन का 5 नंबर, आपका है cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cot इनवर्स x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2। ये भी आपका प्रूव करने का है, इस इक्वल टू दिस क्या करना है, प्रूव करना है। चलो करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। cot इनवर्स x को पुट करते हैं, पुट cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यहां से x फाइंड कर लेते हैं। ये आपका जो है इधर जो राइट साइड x शिफ्ट होगा, ये राइट साइड शिफ्ट होगा, और cot में जो शिफ्ट होता है cot में करके cot ऑफ थीटा, cot इनवर्स है, यहाँ पर राइट साइड जाने पर क्या आपका हो जाएगा cot थीटा बन जाएगा। तो cot थीटा इक्वल टू आपका क्या रहा x हो गया,
ठीक है। cot थीटा इक्वल टू, फिर से लिखते हैं, cot थीटा इक्वल टू x अपॉन 1 करते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ है 1 कर दिया। यहाँ से देखो क्या हो गया आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल था, ये थीटा आपका राइट एंगल बना। जो थीटा cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका b अपॉन b होता है, तो बेस x, ये x है, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये 1 है। जो हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेनियस होगा आपका अंडर रूट एन बेस x का स्क्वायर प्लस आपका ये क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये आ गया आपको। अच्छा, तो जब आपने इसको क्या कर लिया, थीटा मान लिया, थीटा इसको मानने के बाद आपका क्या हुआ यहाँ पर साइन बना, साइन ऑफ थीटा, ये आपका। तो साइन थीटा है, इस फिगर से फाइंड कर ले, क्योंकि थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सभी नहीं फाइंड है, तो अब यहाँ से साइन थीटा फाइंड कर ले। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन h होता है, परपेंडिकुलर 1 रहा अपॉन हाइपोटेन्यूज x स्क्वायर प्लस का 1 रहा। यह साइन थीटा फाइंड हो गया। अच्छा, क्वेश्चन का देखिए आपका क्या रहा, क्वेश्चन आपका बदल करके क्या हो गया, cos tan इनवर्स, ये रहा साइन थीटा, साइन है थीटा, साइन थीटा, इस चीज का वैल्यू आपको ये मिला। ठीक है, तो 1 अपॉन यानी रूट रहा आपका x स्क्वायर प्लस 1 ये ऐसा बना। ठीक है, tan इनवर्स लिखा, साइन थीटा क्या चीज था, ये आपका ये था, तो ऐसा आपका बन गया। अच्छा, इस जगह आने के बाद पूरा सोचते हैं कि इसको जो है इसका मान निकालना था। इसका मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन पुट करते हैं, लेट tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से अल्फा कर दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू tan, यहाँ पर इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, tan इनवर्स जो है शिफ्ट होगा tan अल्फा, tan अल्फा आपको मिल गया। tan अल्फा मिला, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल था, एक्यूट एंगल आपका इसमें अल्फा हो। अच्छा, tan इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन b होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या बेस है, p अपॉन b। तो परपेंडिकुलर अल्फा का तो ये परपेंडिकुलर आपका 1 था, और ये बेस आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। परपेंडिकुलर मालूम हुआ, बेस मालूम हुआ, हाइपोटेन्यूज मालूम कर लें, ये हाइपोटेन्यूज आपको हो जाएगा इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 1 रहा, इसका स्क्वायर 1 तो वही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो जब जिसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर तो घट जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ये हाइपोटेन्यूज आपका क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मिल गया। अच्छा, जब आपने इसे मान लिया क्या चीज, इस चीज को अल्फा मान लिया, इतना चीज को, आपको प्राप्त क्या होगा, cos अल्फा। यह चीज तो आपका अल्फा हुआ, ये रहा क्या cos अल्फा, यानी cos अल्फा आपको चाहिए। cos अल्फा इक्वल टू होता है फॉर्मूला b अपॉन h होता है, cos अल्फा इक्वल टू b अपॉन h। तो इसमें बेस b ये रहा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म में आपका जो है h ये रहा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 2 ये रहा आपका cos अल्फा इक्वल टू टोटल कर लीजिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 2 ये आपका रहा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, दिस इक्वल टू दिस। हेंस आपने लिख दिया, हेंस cos tan इनवर्स sin
cot इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपका प्रूव करने का था, प्रूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, tan of pi upon 4 plus half cos inverse a upon b plus tan pi upon 4 minus half cos inverse a upon b इक्वल 2b बाई a। ये आपको देखो प्रूफ करके लाना है, दिस इक्वल टू दिस आपको दिखाना है, प्रूफ करना है। हम इस पार्ट को लेके चलते हैं। तो इधर जो है ना फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये tan ऑफ a प्लस b, ये पूरा a रहा, ये पूरा क्या रहा, b रहा। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देना है। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी पर इसको शिफ्ट करते हैं। ये आपको हो गया यहाँ से tan a प्लस b का होता है tan a लिखो यहाँ पर आएगा आपको प्लस tan b, tan हो गया, b का मान ये आपका हाफ cos इनवर्स a बाई b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b हाफ cos इनवर्स a बाई b, ये आपका ऐसा आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपका इसका प्लस इसमें ले लीजिए, इसमें वही आपका हो जाएगा इसी जैसा। ये आपका क्या tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b हाफ cos इनवर्स a बाई b, अपॉन मतलब आपका 1 प्लस tan a इंटू tan b आपका ये ठीक है। ऐसा मिला, आप इसी सिंप्लीफाई करते हैं। इसका वैल्यू होता है tan 45 बाय 4, इसका वैल्यू 1 प्लस इसका जैसा वैसा ही बना देते हैं। tan हो गया आपका 1/2 cos इनवर्स ऑफ a बाई b डिवाइडेड बाय इसको लिखते हैं 1 माइनस, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये 1 रहा था, केवल यही बचेगा आपका tan हाफ cos इनवर्स a बाई b, ठीक है, ये रहा आपका प्लस यहाँ पर ले लीजिए, इसका वैल्यू क्या होता है आपका 1 माइनस tan हाफ cos इनवर्स a बाई b डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका वैल्यू 1, ये 1 रहा था आपका, ये कोई बचा tan
हाफ कॉस इनवर्स ए बाय बी। इसी को क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा देर के लिए कुछ क्या कर लेते हैं, इसे कुछ पुट कर देते हैं, इसके आसान कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 प्लस tan, इसी को थीटा मान लेते हैं। तो आपका 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस फिर आपका 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा फिर आपका, अच्छा बगल में आपका यहाँ पर वेयर आपने क्या किया, हाफ cos इनवर्स a upon b इक्वल टू थीटा मान, एंड हाफ ऑफ cos इनवर्स a upon b इक्वल टू थीटा मान ली, इसके ऊपर थीटा रख दिया, इसके स्थान पर यही हो गया पूरा। इसी को सिंप्लीफाई करें, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कर लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan थीटा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये रहा। अच्छा इसे अब आगे सिंप्लीफाई करें, देखो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर है, मींस a प्लस b का होल स्क्वायर है। करें इसको एक्सपेंड 1 हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा हो गया। इसका कर दे 1 आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे देखो a माइनस बी है इंटू a प्लस बी है, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी और उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस में देखो 2 tan थीटा और माइनस 2 tan थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया था 1 और प्लस 1 ये आपका 2 रहा। tan स्क्वायर थीटा आपका 2 tan स्क्वायर थीटा, नीचे में आपका क्या हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर से कुछ कॉमन लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है, sec 2 थीटा का। ये आपका रहा sec 2 थीटा, तो 2 हो गया आपका इक्वल टू 2 sec 2 थीटा। तो sec 2 थीटा, चलो sec 2 थीटा रहने लिखते हैं, क्या है 2 थीटा। अब चाहिए थीटा आपको, देखिए यहाँ पर थीटा कराइए, थीटा का ये रहा, इसी चीज को आप रखिए। तो 2 मल्टीप्लाइड में देखो थीटा के स्थान पर लिखेंगे हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ a अपॉन b, ये आपका ये हुआ sec 2 थीटा, ये 2 ये आपका थीटा है, इक्वल आपको हो गया 2 sec, ये हाफ से हाफ 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका cos इनवर्स ऑफ a अपॉन b रहा, इक्वल ये 2 रहा आपका sec cos इनवर्स है, cos इनवर्स a बाय b है, cos इनवर्स से sec इनवर्स करना है, sec इनवर्स कर देते हैं, sec इनवर्स करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इस आर्गुमेंट का, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो b अपॉन a बनेगा। ये आपका क्या हो गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, इक्वल टू 2 रहा आपका 2, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आपका आंसर होगा b अपॉन a, ये इक्वल हो गया 2b अपॉन a। अच्छा आपको प्रूफ भी क्या करना था, यही करना था आपको, मैंने जो है एलएचएस लिया और आपको स्लाइड पे दिखाया, ये आपका प्रूफ है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपका गिवन है एक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू पाई बाय 2। Then prove that x multiplied by 1 minus y square plus y multiplied by 1 minus x square equal to 1। इसमें है क्या, देखो ये गिवन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2 गिवन है। देन आपको ये प्रूव करने का है। अच्छा, ये आपका गिवन देखो, ये क्या है साइन इनवर्स x है और ये क्या है साइन इनवर्स का y है। तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, cot इनवर्स x, ये सभी क्या है एंगल होता है। आपका है क्या, एक एंगल गिवन है, ये भी क्या एंगल है। दो एंगल का सम क्या लिखा हुआ, पाई बाय 2 लिखा हुआ। देन आपको ये प्रूव करने का है। तो आप यहाँ पर क्या करें, इस एंगल को पुट कर दो, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू अल्फा कर दो। यहाँ से x फाइंड कर ले, क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो गया। चल साइन अल्फा यहाँ से मिल गया। ऐसा करें यहाँ से किसी और निकाल दें, क्या निकाल दें, कॉस अल्फा भी निकाल दें। कॉस अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा 1 क्या है, x है, क्या रहा ये x स्क्वायर हो गया। अच्छा, दूसरा एंगल क्या है, साइन इनवर्स ऑफ y है, उसे साइन इनवर्स ऑफ y दूसरा एंगल है, इसे क्या करते हैं बीटा करते हैं। यहाँ से y फाइंड करते हैं, साइन अप इधर जाकर के यहाँ से होगा साइन, तब हो जाएगा साइन साइन बीटा हो जाएगा। तो साइन बीटा का मान आपका क्या मिल गया, y मिल गया। यहाँ से क्या फाइंड कर ले, cos बीटा। cos बीटा को तो फॉर्मूला होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन बीटा में क्या है, y यहाँ पर क्या है y स्क्वायर। ये सब फाइंड हो गया। अब क्या करना है मुझे, इसको लिखते हैं फिर से। इस एंगल को मैंने क्या कहा, इस एंगल को मैंने अल्फा माना, ये अल्फा रहा आपका। अच्छा, इस एंगल के बारे में, दिस एंगल जो था आपका साइन इनवर्स y, इसको क्या माना था बीटा, इसे बीटा कर इक्वल क्या गिवन है, पाई बाय 2 है। दो एंगल का सम पाई बाय 2 गिवन है। बोथ साइड दोनों तरफ क्या करते हैं साइन ले लेते हैं। इधर साइन ले लिए, साइन अल्फा प्लस बीटा, इधर भी साइन लगा दिए पाई बाय 2। लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करो, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इधर फॉर्मूला लगा दो, इधर फॉर्मूला लगाएंगे साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये रहा साइन 90 है, इसका वैल्यू क्या होता है 1। अच्छा, अब इधर देखो क्या करते हैं, वैल्यू ऊपर में सब निकाला हुआ है, रख दो उठा करके। साइन अल्फा हाँ दिखा क्या है x। अच्छा, कॉस बीटा दिखा यहाँ रखो, वैल्यू इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा हाँ दिखा, कॉस अल्फा ये रखो क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा। साइन बीटा देखो ये रहा, जिसका वैल्यू क्या है बाई इक्वल टू 1। ये आपका प्रूफ करने का प्रूफ हो गया। ये रहा, फोर्टी नंबर में एक क्वेश्चन मैंने बताया, 40 नंबर में और भी क्वेश्चन है,
सभी क्वेश्चन में यही काम करेंगे कि सर्वप्रथम आप जो है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जो कुछ भी आपका गिवन है, जो एंगल का सम गिवन है, पहले उसे ही अल्फा बीटा मान लेंगे जैसे भी माने थे, फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्वेश्चन बताते हैं। इसमें है सॉल्व करने का tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल पाई अपॉन 4। ये रहा आपका सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। इधर फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जैसा है उसी पर इसे फॉर्मूला बैठा दें। tan इनवर्स ऑफ होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, x आपका 2x इंटू वाई 3x इक्वल टू 5/4। फिर आपको 2x प्लस 3x आपका हो गया 5x। इसे करते हैं 1 माइनस 6x का स्क्वायर। tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan में शिफ्ट होता है, tan 5/4। ये रहा आपका 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan 5/4, tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसे उठा के लेफ्ट साइड करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रहा आपका। अच्छा, इसे फैक्टराइज कर लेते हैं और इससे x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 6x स्क्वायर इसका होगा। अच्छा, इसे लिख सकते हैं 6x लिख सकते हैं माइनस x कर देते हैं। तो चलो ठीक है, 6 में से घटेगा तो 5 का ही जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेते हैं 6x, तो 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x हो जाएगा प्लस का 1 माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल 0। ये आपका रहा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6x माइनस 1 इक्वल 0। x का वैल्यू फाइंड करते हैं। x इक्वल टू यहाँ से वैल्यू मिलेगा मुझे -1। एक दूसरा ऐसे निकालेंगे 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/6। दूसरा ये मान मिला, x का 2 मान मिला। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x का जितना मान मिलता है यह जरूरी नहीं है कि ये सभी के सभी आंसर हो जाए। कुछ मान इसके ऐसे होंगे जो समीकरण को, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कुछ ऐसा भी वैल्यू मिलेगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू -1, इसको ही पहले चेक करते हैं। देखो इस नंबर को, ठीक है, x का जो वैल्यू मिला मुझे -1, इसको इसमें रखें LHS में। देखो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x का मान यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर रखते हैं tan इनवर्स ऑफ -3 रहेगा। देखो ये क्या आपका निगेटिव, यहाँ का जो है आउटपुट जो क्या आएगा निगेटिव आएगा, इसका भी क्या आएगा निगेटिव आएगा। ये दो निगेटिव नंबर को सम करेंगे तो क्या आएगा निगेटिव ही आएगा। निगेटिव प्लस निगेटिव निगेटिव ही होता है, जबकि RHS में क्या दे रहे हैं पॉजिटिव। तो -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, इसलिए जो है -1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया वैल्यू, तो रिजेक्ट कर दो इसको। दूसरा आपका x इक्वल टू 1/6 है, इस पर चेक करते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड में चलते हैं, tan इनवर्स 2 हो गया, x वैल्यू 1/6 ये आपका प्लस tan इनवर्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 ये आपका tan इनवर्स ऑफ ये आपका 1/3 tan इनवर्स ऑफ 1/2 ये आपका। इसका फार्मूला से लगाते हैं
tan इनवर्स ऑफ 1/3 1/2 1 माइनस 1/3 1/2 इक्वल tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया 2 और ये 3 5 और 5 हो जाएगा। नीचे आपको हो गया 6, यहाँ 6 होगा, 6 में से हो जाएगा तो ये भी आपका क्या बचेगा 5 ही बचेगा। ये कैंसिल रहा आपका, tan इनवर्स का 1 रहा, जिसका वैल्यू आपका क्या 5/4 ये रहा। ये आपका आरएचएस आ गया, आरएचएस ये लाने का था 5/4, आपका भी आरएचएस क्या आ गया 5/4। देखिए आपका यहाँ से मिल गया, ये आपका सेलेक्ट हुआ, ये आपका हेंस x इक्वल टू 1/6 आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ये सॉल्यूशन था आपका। ठीक है, इनवर्स ज्योमेट्रिक क्वेश्चन में जितना भी था सभी से कुछ कुछ क्वेश्चन बता दिया गया है, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप पूछेंगे। हम इसके बाद इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन के बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन, इस बार इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स।